So hey everyone, welcome back to one more amazing session of Lead Arc. और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पेड एड्स. बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी एंड दिस सेशन इज समथिंग जो बहुत दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे. यार पेड एड्स का सेशन करवाओ, पेड एड्स सीखना है. क्या पेड एड्स कैसे करते हैं, कैसे एड्स रन करके लीड जनरेट करते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे रन करेंगे, फेसबुक पे कैसे रन करेंगे, क्या क्या चीज होती है जो ध्यान रखना है, क्या क्या चीज होती है जो ध्यान जो चीज हमें इग्नोर करना है, अवॉइड करना है एड्स रन करते वक्त. तो सारे क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन थे, सारे के आंसर आज मिलने वाले हैं इस सेशन के थ्रू. ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज आप लोगों को एक नया नई स्किल्स मिलने वाली है जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो. ऑर्गेनिक वे में तो आप कर ही रहे हो, काफी अच्छा कर रहे हो, बहुत अमेजिंग कर रहे हो. फेसबुक ग्रुप का इस्तेमाल करके, रील्स का इस्तेमाल करके, इंस्टाग्राम आउटबाउंड करके, बहुत सारे तरीके हैं जो हम अभी तक यूज कर रहे थे. दिस इज समथिंग न्यू जो कि हम सब मार्केट के साथ चेंज होना पड़ता है. सो पेड एड इज समथिंग जो हम पब्लिक डिमांड में लेके आए. आप लोग की तरफ से बहुत डिमांड आ रहा था कि पेड एड्स सीखना है. ठीक है, अब कितना एड्स चलाया जाए, कितना बजट रखा जाए, कितने पैसे लगाने चाहिए. कुछ लोग कहते हैं पैसे नहीं है हमारे पास, कैसे एड्स रन करें. तो सारे चीज पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितना लगाना आपके लिए सही होगा, कितना आपको डेली बजट होना चाहिए, कितना दिन के लिए लगाना चाहिए. सारे कंफ्यूजन आज दूर हो जाएंगे. सो लेट्स प्रोसीड with the session, and today we have one of our great guest. So he is none other than the member of Lead Arc itself. Okay, so ये भी हमारे साथ Lead Arc में ही है. So his name is विनायक श्रीवास्तव. सो मैं बता दूं विनायक के बारे में थोड़ा बहुत आपको. विनायक भी हमारे लीड आर्क के मेंबर है. इन्होंने लगभग पिछले कुछ महीनों में 2.5 लाख की अर्निंग जनरेट की है और पेड एड्स को काफी अच्छे से समझते हैं, पेड एड्स को काफी अच्छे से रन करते हैं. और इनकी जो एड्स होती है, अक्सर एड्स में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है हमें ये आता है कि एड्स हमारी ब्लॉक हो रही होती है. आप एड्स रन करते हो, इंस्टाग्राम एड्स को रोक देता है. इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को कैसे चीट किया जाए, कैसे उसको स्मार्टली खेला जाए, तो ये सारी चीज विनायक हम हमारे साथ शेयर करने वाले हैं ताकि आपकी जो एड्स है वो कम से कम रिजेक्ट हो, आपकी एड अकाउंट ब्लॉक ना हो और आपको एड से मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके. राइट, मैक्सिमम रिजल्ट इन द सेंस आप कुछ भी एड रन करते हो 100 रुपए की, 200 रुपए की, तो आपको मैक्सिमम लीड्स उससे मिल सके, मैक्सिमम कन्वर्शन आ सके. राइट, सो दैट इज द गोल. राइट, सो बिफोर कॉलिंग विनायक, जस्ट गाइस कितने एक्साइटेड हो आप लोग सेशन के लिए? जस्ट आई वांट टू सी, क्योंकि आप लोग के डिमांड में सेशन रखा गया है गाइस, सिर्फ आप लोग के डिमांड पे कि पेड एड सीखना है. सुपर सुपर, तो आग लगा दिए. सुपर, मौसम, प्रगति, राज, शाहिद, अमृता, स्वदेश, अरे वाह, राजीव, वेदंत, बहुत स्पीड में जा रही है नाम. सुपर सुपर सुपर. तो गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, सो आई वांट कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठो क्योंकि ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्योंकि यहाँ पे एड्स एक ऐसी चीज है ना जो कि बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल. आप कुछ गलती करोगे, आपकी एड अकाउंट बंद हो सकती है, एड आपका ब्लॉक हो सकता है. तो क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एड्स में. मतलब अगर मैं बताऊं तो यार, एड्स रन करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्या नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कि आपको क्या करना है. ठीक है, क्या नहीं करना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है एड्स रन करने के लिए. ठीक है, सो वी आर ऑल सेट. सो लेट मी वेलकम आवर गेस्ट टुडे. विनायक, welcome to you. The stage is all yours. Please come and let take it forward. थैंक यू भैया, थैंक यू भैया. भैया मेरी आवाज आ रही है ना? Yeah, Vinayak, it's perfectly clear. ठीक है भैया, मेरे को जरा वो आप वो बता दो, वो दे दो, क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर. नहीं नहीं, हो रही हो रही. I think you can share. Yeah. हो रही. ओके, सो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब? ठीक है, एकदम मचा रहे हो गया यार आप सब. ठीक गाइस, देखो सबसे पहले ना, एड्स के लिए सबसे एक बात आप समझ लो. ठीक है, कि एड्स आपको रन क्यों करना है. ठीक है, हर बंदा एड्स रन करना चाहता है. ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पे मैसिव ग्रोथ तरीके से मिलती है. ठीक है, तो एड्स का देखो सिंपल सा मतलब होता है ना, आपको एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाता है. देखो सबसे पहले अपने बिजनेस को समझो. आपका बिजनेस रन किस पे हो रहा है? आपका जो हमारा बिजनेस है पूरा रन हो रहा है लीड्स के ऊपर. ठीक है, तो अगर आप एड्स रन करते हो ना, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा मैसिव आपके पास एक ग्रोथ मिल जाती है. लीड्स का फ्लो ऑटोमेशन पे चला जाता है, इसीलिए हर बंदा प्रेफर करता है कि एड्स चलाओ. ठीक है, तो गाइस अब देखो, जितना है एड्स का सिस्टम है ना, पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है. ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात है, पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ. ठीक है, तो उस पर अच्छे से आप क्लियर हो जाओगे. ठीक है, वेट. मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? Yeah, Vinayak, it's visible. ठीक है, ठीक है. अब गाइस देखो, सबसे पहले ये बात समझो ना कि आपको एड्स रन करने के लिए ना 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. पहले तो इंस्टाग्राम अकाउंट,
जो आप कनेक्ट करोगे, दूसरा फेसबुक अकाउंट, और तीसरा फेसबुक के अंदर जो आप क्रिएट करते हो वो है फेसबुक पेज। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट और एक एक्टिव फेसबुक अकाउंट, और हाँ, फेसबुक अकाउंट ऐसा होना चाहिए ना जिसकी कम से कम वो 1.5 से, हाँ, अराउंड 1 से 1.5 साल पुराना वो होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसी गलती मत करना कि आज एक नया एड फेसबुक अकाउंट बना लिया, अब आप उससे एड रन करना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है ब्लॉक होने, क्योंकि खुद सोचो यार, वो पॉलिसी नहीं है अभी, राइट, तो बहुत तेज आप ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, यस, ठीक है। अब गाइस सबसे पहले ना हमें कनेक्ट करना है अपना फेसबुक अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले आप इंस्टाग्राम अकाउंट अपने फोन में लॉगिन कर लेना। ठीक है, और एक फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लेना, उसको कभी छेड़ना ना मत, दोनों में से कभी भी लॉग आउट ये सब मत करना, वरना फिर आपके सामने फिर दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले गाइस सेटिंग्स में जाना है यहाँ पे। ठीक है, और फेसबुक अकाउंट तो ऑलरेडी आप में लॉगिन होगा। ठीक है, सेटिंग्स में जाना, और यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे अकाउंट सेंटर। ठीक है, अकाउंट सेंटर पे आप सब क्लिक कर देना। ठीक है, वेल शायद मेरा ऑलरेडी लिंक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अकाउंट एंड प्रोफाइल दिख रहा है ना, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे लिंक करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है ना, वो ऑलरेडी आपके इंस्टा से लिंक हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट सेंटर पे जाना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा लिंक करने का, देख सकते हो मेरा ऑलरेडी लिंक है, ये फेसबुक अकाउंट और ये इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ से लिंक कर लेते, ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फेसबुक जो आपके पास एक्टिव फेसबुक अकाउंट है उसको ओपन करना। ठीक है, एंड वहां पर एक पेज क्रिएट करना है। गाइस बिना पेज के ना एड्स आप रन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक पेज बना के भी दिखा दे रहा हूँ कि ऐसे आपको पेज क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पेजेस का ऑप्शन दिख रहा है ना, क्लिक करना, और यहाँ पे ऊपर क्रिएट का ऑप्शन है। ठीक है, क्रिएट का ऑप्शन पे आप क्लिक करना, एंड यहाँ पे मैं एक सैंपल के लिए मैं एक अकाउंट बना दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल विनायक, सॉरी 10x। ठीक है, पर्सनल ब्लॉग, स्किप, डन। कैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरा पेज बन चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्या किया आपने, अपना फेसबुक अकाउंट आपने लिंक किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करना है। ठीक है, अब पेजेस पे क्लिक करना, जो आपने पेज बना लिया उस पर क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर देख रहे होगे, राइट हैंड साइड पे ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, ऊपर की ओर सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना। ओके, एंड यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, बीच में देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, तो इंस्टाग्राम पे क्लिक करना। ओके, और यहाँ पे देखो कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, कनेक्ट अकाउंट। तो आपके में जो तो यहाँ पे ना आपका पासवर्ड मांगेगा इंस्टाग्राम अकाउंट का। वेल मेरा ऑलरेडी पेज कनेक्ट है, मैं चेक करवा दे रहा हूँ, वेट, ये डिजिटल बनाए। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरा कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये कनेक्टेड दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, मींस मेरा ऑलरेडी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा ऑलरेडी लिंक्ड है। ठीक है, अब आते हैं एड मैनेजर पे। ठीक है गाइस, देखो बहुत लोग मैं ये भी क्लियर कर दूं, ठीक है, बहुत लोग जो एड रन करते हो ना आपसे, वो यहाँ से करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये पोस्ट है, मैं इसको बूस्ट कर दिया, तो यहाँ से आप बहुत सारे लोग यहाँ पे एड रन करते हो। तो गाइस देखो, इंस्टाग्राम से कभी भी एड रन मत करना। हाँ, एंगेजमेंट कर लो, बट लीड जनरेशन का एड कभी भी यहाँ से रन मत करना, क्योंकि हम लोग को चाहिए रिजल्ट, तो वो यहाँ से अच्छे वे में नहीं आ पाता। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ आप सब जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो ना, हर बंदा ऐड चले, वो भी एड्स मैनेजर से। ठीक है, अब इसके बाद आपको ओपन कर लेना है एड्स मैनेजर, फेसबुक एड मैनेजर। ठीक है, हम्म विनायक, हम्म आप थोड़ा सा स्पीड जा रहे हो, थोड़ा सा स्लो चले जाओ, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी नई है लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा स्लो जाओ, सही रहेगा। बाकी ऑल गुड, काफी सही जा रहे हो आप। और गाइज, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग को दोबारा गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है एड्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हो सकता है दो चार चीजें आपको लगे कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। मे बी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ऐसा लग सकता है। ठीक है, बट विनायक इसको बहुत स्लोली एंड बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको, ताकि सब चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, सो बी पेशेंट एंड पेन कॉपी लेके बैठो, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा उसको नोट डाउन रखो, ताकि ऐसा ना हो कि विनायक आगे निकल गए और आप पुराने पॉइंट को लेके माइंड में बैठे हो, तो फिर आगे वाला भी समझ नहीं आएगा। जो समझ नहीं आएगा आप नोट डाउन करो, लास्ट में हम क्यूएनए रखेंगे इसी सेशन के बाद, जहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। अब गाइस देखो, आपने सब इंस्टाग्राम पे अपने फेसबुक अकाउंट लिंक कर लिया,
ठीक है, फेसबुक अकाउंट में आपने अपना इंस्टाग्राम लिंक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको सर्च करना है एफबी एड मैनेजर, ठीक है। और ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ना बिजनेस मैनेजर, इसको ओपन कर लेना, डेस्कटॉप साइट पर इसे ओपन कर लेना, ठीक है। अब गाइस ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जहाँ पे मैंने क्लिक किया है ना, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए मांगेगा, बोलेगा भाई अपना आईडी और पासवर्ड बताओ, ठीक है। तो जो आपका फेसबुक का पासवर्ड रहेगा उसको एंटर करना है, इंस्टाग्राम का मत एंटर करना, फेसबुक का एंटर करना है, क्योंकि ये फेसबुक के बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड लिंक करना, ठीक है। अब गाइस देखो नीचे ऑल टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, सबसे नीचे ऑल टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक कर देना, ओके। एंड यहाँ पर देख लो एड्स मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, ये एड्स फिर एड्स मैनेजर, ठीक है। एड्स मैनेजर पे आप क्लिक कर देना और इसको भी डेस्कटॉप साइड पे ओपन कर लेना। अब यहाँ से पूरा गेम स्टार्ट होता है, जो यहाँ के पूरा अभी अभी तो आप सिर्फ एंटर किए हो, अब यहाँ से पूरा फ्रेमवर्क बनेगा, कैसे एड्स रन करनी है, कैसे टारगेटिंग है, सारी चीजें अब यहाँ से स्टार्ट होने वाली। अब गाइस देखो मैंने इतने ऐड मैंने यहाँ से रन कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, अब गाइस देखो जब आप लॉगिन वॉगिन कर लोगे ना तो ऐसा पेज आपके सामने भी ओपन होगा, डेस्कटॉप में डायरेक्ट ये वाला ओपन होगा, बट यहाँ पर आपको जो ऑल टूल्स वाले पे ऑप्शन है ना वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, राइट, लेफ्ट साइड में देखो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एड क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, क्लिक किया आपने, ओके। हाँ, अब फेसबुक पूछ रहा है कि भाई आपको किस लिए ऐड बनाना है, इंगेजमेंट चाहिए या आपके पास कोई ऐप है उसका इंस्टॉलेशन चाहिए, वीडियो व्यूज चाहिए, लीड जनरेशन चाहिए या मैसेजेस चाहिए, ठीक है। अब गाइस देखो हमें ना सिर्फ दो चीज का यूज करना है, पहला है इंगेजमेंट, दूसरा है मैसेजेस। ये जो आप लोग देख रहे हो ना लीड जनरेशन का है, तो भाई यहाँ पे ना आप थोड़ा एडवांस चले जाओगे, वेबसाइट लिंक करनी पड़ेगी, उसे पिक्सेल्स लिंक, मतलब बहुत एडवांस चले जाओगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ मैसेजेस और इंगेजमेंट से ही पूरा गेम पलटना है, ठीक है। इंगेजमेंट क्यों चलानी है वो मैं आगे बताऊंगा कि इंगेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैसेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक काम करता हूँ, पहले आपको इंगेजमेंट चलाना बताऊँ कि इंगेजमेंट थोड़ा सा आसान है, ठीक है। आप देखो इंगेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है आपका जो एड अकाउंट है ना उसको एक्टिव कर दो, अभी तो सोया हुआ है ना, ठीक है। अब आप उसको एक्टिव करने जा रहे हो कि हाँ इस एड अकाउंट पे कुछ एड्स रन हो चुके हैं, तो उसके लिए हम लोग इंगेजमेंट एड रन करते हैं, ठीक है। अब इंगेजमेंट भी आपको यहीं से रन करना है, ठीक है। मैं आपको एंगेजमेंट रन करने दिखाता हूँ, ठीक। एंगेजमेंट का सिंपल सा मैं एक काम करता हूँ, मैं राइट नाउ एक डाल भी देता हूँ आपके सामने, ठीक है। एंगेजमेंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है नेम योर कैंपेन, अब एक कैंपेन का नाम डाल दो, फॉर एग्जांपल ने डाल दिया ENG8, ठीक है। एडसेट का भी नेम यही डालना है ENG8, ठीक है। यहाँ पर भी आप सेटअप कर दो। विनायक 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 आप थोड़ा सा स्लो जाओ क्योंकि ये चीज लोगों को तो समझ नहीं आ रहा एंड इट वुड बी गुड लाइक अगर आप कैंपेन एड सेट और जो आपका एड्स है ये तीनों पहले ब्रीफ कर दो कि 3 पार्ट होते हैं तो आई थिंक लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। भैया वो आगे explain करते हैं। अच्छा अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है कैरी ऑन गाइस थोड़ा पेशेंस रखो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं आराम से सब हो जाएगा विनायक थोड़ा स्लो चलो आप ठीक है। ओके भैया, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे तीन चीज होती हैं, एक होता है कैंपेन, एक होता है एड सेट, ठीक है, और आखिरी में होता है आपकी एड कॉपी, ठीक। कैंपेन जो आप पूरा कैंपेन रन कर रहे हो, ठीक है। एड सेट क्या होता है, एड सेट ये जो इसके बाद जो सेकेंड पेज मैं दिखाना चाहते हो, ठीक है, आपकी मतलब एज आप क्या डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है, कैसे लोग को टारगेट करना है, जो इंग्लिश बोले या कोई हिंदी बोले, ठीक है। और लास्ट में आता है एड कॉपी, ठीक है, जो आप हम लोग की जो कॉपी दिखती है ना, जो फोटो रन होती है ना, उसे कहते हैं हम एड कॉपी, ठीक है। अब गाइस देखो एंगेजमेंट में पहला आपने पूरा नाम लेफ्ट साइड में देखो लूडो वाला साइन बना है, लूडो टाइप साइन बना हुआ है, ठीक है, इस पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। हाँ, अब ऊपर बात आती है, ठीक है। अब गाइस देखो हम लोग एंगेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई हम लोग एक नॉर्मल एड एंड हमें उससे कुछ फायदा मिलने नहीं वाला है, बस हमारा जो एड अकाउंट है वो एक्टिव हो जाए, वो चलता रहे, कभी
ऊपर नीचे काम ना हो उसमें, इसीलिए हम लोग एंगेजमेंट ऐड रन करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ से 80 रुपए सिर्फ चलाओ, 120 180 बिल्कुल मत चलाना, सिर्फ 80 चलाओ, क्योंकि हमें सिर्फ एक्टिव रखना। इसको आप 80 रुपीज कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे डेट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हो कि यार मेरे को आज नहीं, मेरे को कल सुबह 11 बजे चलाना है, आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। बट एंगेजमेंट है तो इस समय जो डेट, हाँ यहाँ पे ऑडियंस, ये जो इंडिया लिखा हुआ है ना, ये इसको अभी हम लोग को एडिट नहीं करना है, क्योंकि ये चाहे जहां दिखाए हमसे क्या लेना देना, ठीक है। यहाँ पे बस आप एज थोड़ा कम कर देना, एज आप लगभग कर देना यहाँ पे, हाँ 30 तक चला दो, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ ऐड चलाना बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट इन द सेंस, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के पास ऑलरेडी एल्गोरिथम है कि वो बंदा चाहे जहां दिखाए, इंस्टाग्राम आपके स्टोरी पे भी उस ऐड को दिखाएगा, आपके फीड में भी दिखाएगा, आपके मतलब हर जगह जहाँ पे तू या एक्सप्लोर पे दिखे। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी ऐड स्टोरी पे ना दिखे, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ फीड पे दिखे। तो यहाँ पे आप मैनुअल कर सकते हो, ठीक है। और मैं रेकमेंड भी यही करूंगा कि आप मैनुअली चलाओ, ठीक है। अब देखो मैनुअल कर चलाने पे ना यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप कहाँ पे दिखाना चाहते हो। फेस कि हमें अपने ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना है, ठीक है। तो इसको आप हटा देना और सिर्फ इंस्टाग्राम आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद इंस्टाग्राम पे बोला है, इंस्टाग्राम तो आपने सिलेक्ट कर लिया, अब बताओ इंस्टाग्राम पे कहाँ दिखाना चाहते हो, फीड पे दिखाना चाहते हो या एक्सप्लोर पे दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो इन दोनों पे ही चला रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, ठीक है। जैसे मैंने बता के रखा है इसको पूरा पूरा छाप देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ अब गाइस देखो यहाँ पे ना, देखो मेरा फेसबुक पेज जो already था डिजिटल विनायक, वो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। और यहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि है विनायक श्रीवास्तव 10x, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे ऑप्शन यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, क्रिएट पोस्ट, इसका मतलब सिंपल सा मतलब है, मैं बताता हूँ। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब है वो पोस्ट ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पड़ी, ठीक। इसका मतलब जो फोटो मेरे ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है, फेसबुक पे पड़ी हुई है, मेरे को उसी पे ऐड, जैसे मैंने अभी जस्ट मैंने इसको सुबह मैंने फोटो डाली थी, वो देखो यहाँ पे आ गई, ठीक है। बट यहाँ पे ये मत करना, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। हम्म, यहाँ पर मैं भी बना के रखी हूँ, मेरी गैलरी में पड़ी हुई है, मैंने उसको कहीं कहीं डाली ही नहीं है, तो वो फोटो मुझे मेरे गैलरी से उठा के डालनी है, ठीक है। तो मैंने क्रिएट ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ ऐड मीडिया, ठीक है। मैं वो फोटो मेरे को चूज करने के लिए आएगी कि कहाँ से फोटो चूज करना है, ठीक है। तो अपलोड, ठीक है। फिर और हाँ देखो एंगेजमेंट कभी भी रन करना ना तो अपने फोटो पे ही रन करना, क्योंकि वहां पे फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसा है ना कि जिनकी जो कुछ अलग सिर्फ कोड्स पे भी चला देते हैं ना ऐड, उनका भी वो रिजेक्ट करने लगता है। तो रिस्क हम लोग को बिल्कुल नहीं लेना है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट अपने फोटो पे ही ऐड रन कर देंगे। जहाँ पे फ्यूचर में अगर वो बोले कि नहीं आप गलत फोटो ऐड रन कर रहे हो, तो हम लोग आराम से चैट सपोर्ट में बात कर सकें, ठीक है। हाँ तो बस देखो यहाँ से मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। जैसा है वैसे रहने देना, डन कर देना, ठीक है। एंड प्राइमरी टेक्स्ट कुछ मत ऐड करना, क्योंकि हम लोग सिंपल ऐड चला रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जाके इसको हम्म, हमारी ऐड हो गई पूरी पब्लिश, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ वो आया कहाँ है, ठीक है।
गाइस सिंपल सी बात है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोग को लग रहा होगा क्योंकि नया नया है, ठीक है, बट यहाँ पे सिंपल सा है ना, यहाँ पे पूरा टेस्ट एंड ट्राई का है। जितने बार आप यहाँ के इंटरफेस देखोगे ना, उतने बार आप इस चीजों को समझ जाओगे, ठीक है। अब guys देख सकते हो, ये जो मैंने आज चलाया था ना ENG8, अब देखो ये रिव्यू में चला गया। अब ठीक है, अब फेसबुक उसको रिव्यू करेगा कहीं इस फोटो में कुछ गलत चीज तो नहीं है। अब ये लगभग जो एंगेजमेंट पोस्ट होता है ना, वो लगभग 15 to 20 मिनट्स के अंदर ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे चीजों का एक बात ध्यान रखना, अगर आपका नया एकदम ऐड अकाउंट है, ठीक है, जब आप यहाँ पे लॉग इन कर रहे होगे ना, तो सबसे पहले ये कोशिश करना, देखो लालच बिल्कुल नहीं करना है। लीड जनरेशन का ऐड तो आप चलाओगे, बट स्टार्टिंग में ना आपको जो अपना ऐड अकाउंट है उसको थोड़ा एक्टिव करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि स्टार्टिंग में ना कम से कम 3 से 4 सिर्फ एंगेजमेंट पोस्ट ही चला देना। मिनिमम कम से कम ये लेके चलो, ये लिख लो आप, कम से कम मेरे को 400 रुपए लगाने हैं ऐड के ऊपर, सिर्फ एंगेजमेंट के ऊपर, क्योंकि 400 रुपए का तुमको पता चल जाएगा कि बंदा थोड़ा मतलब एक्टिव बंदा है, ये कुछ गलत काम, ये नहीं गलत चीजें नहीं प्रमोट कर रहा है, तो इससे आपके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। अब गाइस देखो, ये मैंने बताया कि इंगेजमेंट ऐड कैसे रन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि लीड जनरेशन ऐड कैसे रन करना है, क्योंकि हमें चाहिए लीड्स, ठीक है। तो वापस आपको उसी इंटरफेस पे क्लिक करना है, क्रिएट पे आप वापस क्लिक कर देना, ठीक है। हाँ, अब हमें लीड जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है ना, देख रहे हो गया मैसेजेस का, ये वाला, ठीक है। तो हमें यहीं से आएंगे, क्योंकि बंदा वहां पे हमारा फोटो देखेगा, फोटो पे नीचे सेंड मैसेज का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करेगा बंदा हमारे डायरेक्ट DM के अंदर, वो बोलेगा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये सब चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे भी विनायक, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लाइक यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लाइक यहाँ पे जितने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, अवेयरनेस, कन्वर्शन एंड आपका दिख नहीं रहा, थोड़ा स्मॉल है जो भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपका, तो इसमें अपने को किसमें काम है, बस आप ये क्लियर कर दो। भैया हम लोग को सिर्फ इंगेजमेंट का काम है और मैसेजेस का काम है। ओके, एंगेजमेंट, जो हमें एंगेजमेंट रन करना ताकि हम अपने प्रोफाइल को एक्टिव कर पाए, राइट विनायक? एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली। और अगर हमें लीड जनरेशन करना है तो मैसेज के ऊपर आपको दिख रहा होगा लीड जनरेशन है, बट हमको हाँ, उससे गो थ्रू उसमें नहीं जाना है। उससे नहीं, अगर लीड उस पर क्लिक कर दोगे ना, तो वहां तो उसका मतलब ये है कि जो आप वेबसाइट बिल्ड किए हो, वेबसाइट के थ्रू आप लीड ला रहे हो। ओके, एग्जैक्टली। सो फिर हाँ गाइस यहाँ पे दो चीज अपने को नोटिस करना है, बाकी जितनी चीजें सब इग्नोर करना है, ठीक है। दो चीज, पहली हो गई एंगेजमेंट, दूसरी हो गई मैसेज, ठीक है। तो एंगेजमेंट वाला हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे हमें एंगेजमेंट वाली एड रन करनी है। सो एंगेजमेंट वही होता है कि आपकी कोई भी नॉर्मल फोटो, कोई आपकी कैप्शन वाली फोटो हो गई या फिर आपकी नॉर्मल फोटो हो गई, सिर्फ आपने एड्स रन किया ताकि आपका अकाउंट जो है वो थोड़ी एक्टिव हो जाए, राइट। मतलब फेसबुक को पता चल जाए कि हाँ ये नॉर्मल पर्सन, जेन्युइन पर्सन है, नॉर्मल भी एड्स रन करता है, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू रन द एड। Okay, so now we are going to run ad for lead generation through messages, right? एग्जैक्टली। Okay, let's proceed. ठीक है, अब गाइस देखो यहाँ पर ना, कॉपी जितने लोग सोए हुए हो ना, ठीक है, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ चीजें बहुत ज्यादा मेन है, क्योंकि वही आपका ऐड अकाउंट बचा सकती है, ठीक है। मैसेज पे आपने क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद कैंपेन का नाम डाल दो, ठीक। कैंपेन का नाम कभी भी ये मत डालना मेक मनी ऑनलाइन, ये सब चीजें मत डालना, सिर्फ प्यारा सा अपना विनायक, ऐड का भी वही नाम डाल दो, विनायक, ठीक है। आधी चीजें क्लियर है। इसके बाद विनायक, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये जो आप कैंपेन का नाम डाल रहे हो और जो आप एड सेट का नाम डाल रहे हो, ये एग्जैक्टली है क्या? ये नाम मतलब कुछ स्पेसिफिक नाम होना चाहिए या फिर ये नाम क्यों डालना है, क्या नहीं, चीज है इस नाम का? जैसे जैसे मेरा नाम विनायक, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ऐड का नाम है वो। ओके, कूल एनफ। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्लियर है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, कैंपेन मतलब एक नाम देना ताकि आपको पता चले, क्योंकि अभी तो आप जब नया अपना एड मैनेजर खोलोगे तो आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे एड्स दिख रहे हैं, एग्जिस्टिंग एड्स, तो उस समय आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। तो मान लो जब आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ आप बहुत सारे एड्स रन कर चुके होगे ना, तो सबका एक यूनिक नेम होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ इस एड में मैंने ये एड ये नाम रख के रन किया था, इसमें ये एंगेजमेंट आया है, जस्ट टू आइडेंटिफाई। ठीक है, जैसे फैमिली मेंबर में आपके 10 लोग हैं, 10 का डिफरेंट नाम होता है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन कौन है, राइट। सो उसी तरह यहाँ पे आपको डिफरेंट नाम रखना ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ मैंने ये वाला एड इसके लिए रन किया था, ये इस एड्स का नाम ये है, राइट विनायक? एग्जैक्टली। परफेक्ट, परफेक्ट।
ओके। ठीक है, हाँ। अब गाइस जो सेकंड पेज ओपन हुआ ना, सेकंड पेज में चीजें आपको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आपने क्या किया, आपने मैसेजेस का ऑप्शन पे क्लिक किया, ऐड का नाम डाला कि ऐड का नाम क्या होगा, सबका तीनों का नाम आपने सेम रख दिया। इसके बाद जो सेकंड पेज ओपन होगा, यहाँ पे चीजें को छेड़ना मत, क्योंकि ये जो चीजें दिख रही है थोड़ी सी एडवांस चली जाएंगे, ठीक है। तो इस पेज में आपको जरा सा भी कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो जो बीच वाला ऑप्शन है, कह सकते हो एक लूट। टॉप पे देखो गाइस, यहाँ पर मेरे ऐड का नाम है, क्या मैंने रखा था ऑलरेडी, मैंने विनायक रखा हुआ था, ठीक है। अब क्लिक टू मैसेज ऑलरेडी हमने मेरा सेलेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कहाँ पर आपको मैसेजेस चाहिए, मतलब आपने ये तो बोल दिया कि भाई मैं लीड जनरेशन, मैं लीड लाना चाहता हूँ, बट लीड कहाँ लाना चाहते हो, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझना, मैसेंजर पे ऐड मत लाना, कोई दिक्कत वाली वहां पे बिल्कुल मत लाना मैसेंजर, क्योंकि वहां पे चीजें बहुत ज्यादा, मतलब बैन बहुत ज्यादा होता है मैसेंजर पे, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फोकस फेसबुक का उसी पे रहता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी मत लेके आना, क्योंकि देखो व्हाट्सएप पे सिस्टम ये है ना कि जो वहां से जो लीड आएगी ना, तो कभी भी आपका नंबर सेव करके नहीं आएगी, ठीक है। तो जो आप फ्यूचर में जब आप ब्रॉडकास्ट मारना स्टार्ट करोगे ना, तो उनके पास जब पहुंचेगा ही नहीं तो क्या फायदा, तो लीड तो आपकी बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो मैं प्रिफर करता हूँ कि जो आपके मैसेजेस आएंगे ना, वो इंस्टाग्राम डायरेक्ट में आए, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरी दूसरी चीज है ना कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा खासा बिल्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। जो ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर बता के रखा रखा गया ना, कैसे कैसे कंटेंट आपको डालना है, कैसे कैसे पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। अगर वो चीज नहीं रहेगा तो आप खुद बताओ कि जो आपकी एड चल रही है वो तो अननोन पीपल तक जा रही है, ऐसे बंदे जिन्होंने जिन्होंने आज तक आपको कभी आपका अकाउंट देखा ही नहीं है, तो वो हर बंदा मैसेज करने के बाद एक ना एक बार आपका अकाउंट ओपन करके देखता ही देखता है कि देखे बंदा काम क्या करता है। अब आपकी प्रोफाइल जब बिल्ड ही नहीं रहेगी तो लोग मैसेज ही क्यों करेंगे, आप खुद सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को बिल्ड कर लेना, ठीक है। जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको बिल्ड कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम ऑलरेडी मेरा सेलेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको डेली बजट करना है, ठीक है। अब देखो गाइस, बजटिंग ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। लोग गलती ये कर देते हैं, लीड जनरेशन ऐड डाला और उसकी बजटिंग कर दिया 500 रुपए 800 रुपए, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब गाइस देखो, स्टार्टिंग में हर बंदा बिगिनर होता है, ठीक है। अब मैंने क्या स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी कि क्योंकि यहाँ पे फंड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हर बंदा उतना अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ से आप 80 रुपए से भी एड रन करना स्टार्ट कर सकते हो। लीड जनरेशन का जो एड है ना, वो आप 80 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूंगा आप 120 कम से कम इसको रखना, 120 कम से कम रखना एज अ बिगिनर, क्योंकि मैंने 120 मैंने अच्छे खासे मैंने चलाया था, ज्यादा अमाउंट भी नहीं है और रिजल्ट मेरे को पता लग 120, क्योंकि हाँ, अगर देखो आप जब आप फेसबुक पूरा वर्क किस पे करता है, डेटा पे, उसके बाद जिस टाइप के डेटा आ रहे हैं ये फेसबुक उसी पे वर्क करने वाला है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने 120 का ऐड चलाया, ठीक है। अब उस पे लीड अच्छी अच्छी आ रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे आप अपनी बजटिंग थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना स्टार्ट, 120 है आपने कर दिया 180, 180 से कितना कर दिया 220, 220 से कितना कर दिया 320, फिर उसके बाद बढ़ाते जा रहे हो। अब इससे फायदा क्या हुआ, सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये हुआ ना कि फेसबुक को डेटा मिलता गया, कि हर बंद मतलब हर लेवल पे उसको डेटा मिलता गया कि हाँ जो इसने ऐड डाल के रखा है ना, इस पे किस टाइप के बंदे इससे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बजटिंग हमेशा कभी हाई मत करना, क्योंकि अगर डायरेक्ट हाई कर दोगे ना, तो फेसबुक को ये लगने लगेगा कि आखिर इसकी प्रोफाइल पे क्या हुआ कि इसके प्रोफाइल पे इतना ज्यादा एंगेजमेंट आने लगा, तो वहां पे भी शायद कहीं ना कहीं आपका अकाउंट स्पैमिंग में भी जा सकता है। तो बजट हमेशा लो से स्टार्ट करना, जीरो से लो से स्टार्ट करना, धीरे धीरे हाई करते जाओ, जब हाई करना है तो धीरे धीरे करते, बट एक साथ हाई मत करना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। या बजटिंग बजट आपने कर दिया 120 रुपए पर डे। अब ये 120 रुपए जो कटेगा ना, वो पर डे के हिसाब से कटेगा,
राइट, मीन्स पर डे आपका 120 जाएगा, ये महीने या हफ्ते के हिसाब से नहीं जाएगा, ये पर डे के हिसाब से जाएगा, मतलब आज 120, अब कल भी 120 और परसों भी 120, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल करने के लिए कि आप कब इस एड को रन करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात आती है, हम देखो जो हम लोग एड रन करते हैं, जो ज्यादा लोग एड रन करते हैं ना, यहाँ पे वो रन करते हैं अराउंड मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, 1000 पर मंथ, इस टाइप के एड रन करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंस्टा फेसबुक इन चीज को मतलब वेरीफाई नहीं करता है कि आप इस टाइप के एड रन करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप लीड जनरेशन का जब आप एड डालो ना, तो हमें लोगों के जो एड रिजेक्ट होते हैं ना, चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ये मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, मैंने 2 ऐड डाल के रखे थे, मैंने जो डेट थी मैंने आज ही रन कर दिया, रात तक दोनों ऐड रिजेक्ट हो गए मेरे, ठीक है। बट अगर आप तो शेड्यूल कर देते हो ना, तो टाइम लेता है बट वो एक्टिव हो जाता है अच्छे खासे वे में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मेरा भी फोकस करना कि यहाँ पे अगर 14 तारीख है तो उसको 15 और सुबह ही डाल देना है इसको, ठीक है। हमेशा ऐड सुबह डाल देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल 15 तारीख है, ठीक है, तो मैं ऐड डालूंगा लगभग मैं 5 बजे का। क्यों? अब बात को समझना, 5 बजे मैंने ऐड को डाल दिया, ठीक है। अब जो मेरा स्पेंड होना स्टार्ट होगा, क्योंकि फेसबुक कम से कम आपका 3 से 4 घंटा लेता है एटमॉस्फेयर को देखने के लिए, ठीक है। जब 5 बजे से स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो ऑलरेडी स्टेबल हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट 11 बजे का डाल दोगे, तो वहां पे जो कॉस्ट पर लीड ऐप है वो बहुत हाई मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो रिकमेंड करूंगा कि सुबह का आईडी डाल देना, ठीक, शेड्यूल करके सुबह का डाल देना, वो ज्यादा उसमें परफेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने बजट बता दिया और शेड्यूल करके डालना, ये 2 चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आती है ऑडियंस, ठीक है, मेन चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑडियंस, ऑडियंस का सिंपल सा मतलब होता है ना कि जैसे मैं कुछ चीज सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ मैंने दिल्ली में दिखा है, ये प्रोडक्ट सिर्फ मेरा दिल्ली में सेल हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लोकेशन में दिल्ली सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ दिल्ली में किसको, दिल्ली में सिर्फ उन बंदों को दिखाना चाहता हूँ जो बंदे बीकॉम में है, जो बंदे बीबीए में। तो फेसबुक में आप यही काम कर सकते हो, जो टारगेटिंग हम जो बताने वाला हूँ ना, उसमें आप यही काम कर सकते हो कि किस कैसे कैसे बंदों को आपको ऐड दिखाना है, ठीक है। उनका बिहेवियर क्या होता है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, इन सभी चीजों को आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पर ना ऑप्शन आ रहा है लोकेशन का, दिख रहा है ना लोकेशन। अब यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड विनायक, कैन यू स्पेसिफाई लाइक बिहेवियर इन द सेंस, क्या बिहेवियर है उनका मतलब? बिहेवियर इन द सेंस भैया, जैसे मेरे को ऐसे बंदे चाहिए ना जो ऑलरेडी बीबीए में है, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो ऑलरेडी बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह सकते हो आप इंटरेस्ट यहाँ से टारगेट कर सकते हो, वो मेरे कहने का मतलब है, ओके, ठीक है। ग्रेट ग्रेट। मतलब वो करते क्या है, मतलब वो स्टूडेंट्स हैं हाँ या फिर मतलब अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि हमारा ऑडियंस जो है वो करता क्या है, स्टूडेंट है हम्म, या जॉब करता है या कुछ भी करता है, वो उसका बिहेवियर हो गया काइंड ऑफ। हाँ, क्योंकि ऐड से आप ये ऐड से ना जो आप अब guys देखो यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आया है, ठीक है। लोकेशन ऑलरेडी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट रहेगा, तो यहाँ चीजों को थोड़ा सा चेंज करना है, एडिट पे क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ सर्च लोकेशन, अब इन द सेंस कि आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे एक बात तो ध्यान रखना, जैसे जो मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि हाँ मैं एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका बजट है 120 रुपए, ठीक है, मीन सबसे छोटा बजट है आपका, ठीक है। कभी भी ये गलती मत करना कि आपने 120 रुपए का बजट सेलेक्ट किया, अब उसमें आप ढेर सारी सिटीज को टारगेट कर रहे हो या ढेर सारे इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हो। आप खुद बताओ, फेसबुक 120 रुपए में कितने लोग को ऐड दिखा देगा आपके, ठीक है। तो कभी भी जब आपका कम बजट रहेगा ना, तो चीजों को थोड़ा ब्रॉड मत करने लगना, एकदम मिड में रखना। 4 से 5 सिटीज आपने टारगेट कर लिया और कम से कम 8 से 9 आपने इंटरेस्ट टारगेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना लोकेशन, अब यहाँ पे लोकेशन टारगेट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप लोकेशन टारगेट करो। कभी भी छोटी लोकेशन टारगेट मत करना कि जैसे मैं मैक्सिमम जो मैं काम करता हूँ ना, मैं सबसे ज्यादा पहले मैं स्टेट को टारगेट करता हूँ। आपको लोकेशन में जैसे मैंने डाल दिया, मेरे को दिल्ली टारगेट करना है, ठीक है। दिल्ली आ गया इस पे टॉप पे कंट्री, ठीक है। अब मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ से पूरा दिल्ली कवर हो जाएगा,
मेरी जो एड शो होंगी ना वो सिर्फ दिल्ली में शो होंगी। मैं चाहता हूँ मेरी एड महाराष्ट्र में भी दिखे। महाराष्ट्र, ठीक है, कंट्री आ गई, सिलेक्ट कर लो इसको। महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र कवर हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी एड वेस्ट बंगाल में भी दिखे। वेस्ट बंगाल, पूरा वेस्ट बंगाल टारगेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप लोकेशन टारगेट कर सकते हो, कहाँ कहाँ आपको, कहाँ कहाँ आपकी एड दिखनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया लोकेशन वाला पार्ट। अराउंड 10 से 12 लोकेशन मत टारगेट करना, सिर्फ मिनिमम टू मिनिमम 6 के अंदर ही रहना, क्योंकि आप खुद सोचो ज्यादा लोग को वो दिखाई नहीं पाएगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड है ना, यहाँ पे दिखा रहा है एज। फेसबुक पूछ रहा है, चलो आपने बजट क्लियर कर दिया, आपने टाइम भी क्लियर कर दिया, इंस्टा हर बंदा चलाता है। अब आप मुझे बताओ कि कितने एज तक के बंदे आपको चाहिए। यहाँ पे एज, आप यहाँ से एज टारगेट कर सकते हो कि मेरे कि जो मेरी एड दिखनी चाहिए ना वो 18 से लेके, अब जैसे मैं जो टारगेट करता हूँ मैं डायरेक्ट 30 टारगेट करूँ, 30 तक मेरी ऑडियंस सही लगती है मुझे। हाँ, जो मेरी एड दिखनी चाहिए ना वो जो उनकी उम्र 18 से लेके 30 तक होनी चाहिए। तो जो जितने भी जितने लोगों तक मेरी एड पहुंचेगी ना सबकी एज यही रहने वाली है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन देखोगे जेंडर का। ठीक है, कि आप किसको दिखाना चाहते हो, मेन, वुमेन या सबको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल कर दो, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। अगर आपने मेन कर दिया क्योंकि भाई मैं जो मेरी एड सिर्फ लड़कों को दिखनी चाहिए, ठीक है, तो आप खुद सोचो, फेसबुक को आपने बता दी कि भाई मेरी एड दिल्ली में सिर्फ लड़कों की दिखनी चाहिए, तो मीन्स फेसबुक के ऊपर आपने और काम बढ़ा दिया। अब उसको और डीप जाना पड़ेगा, और जितना वो डीप जाएगा उतना आपकी एड कॉस्ट हाई होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको ऑल पे रहने दो। ठीक है, वुमेन पे कर दोगे सेम वही कंडीशन होगी। फेसबुक को और दिमाग लगाना पड़ेगा कि गाय कि अब इसके लिए मुझे ऐसे बंदों को टारगेट करना है जो लड़कियां हैं। ठीक है, तो हमेशा ऑल पे करे रहो, क्योंकि सेफ चलना है तो सही तो ये चीज सही रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि किस टाइप के लोग आपको चाहिए। ठीक है, मतलब उनका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो, क्योंकि मैंने बहुत चीजें मैंने टेस्टिंग ट्राई करके रखी है जो मेरे लिए वर्क करती है। ठीक है, अब जैसे एड में एक बात समझ लो सब लोग, जो चीज मेरे लिए वर्क करेगी ना, वो चीज शायद आपके लिए ना वर्क करे, क्योंकि यहाँ पर जो मेन चीज है वो टेस्ट एंड ट्राई का। फॉर एग्जाम्पल, विकास विकास भैया का कोई ऐड है, ठीक है, उनकी टारगेटिंग है दिल्ली और इंटरेस्ट है बीबीए। ठीक है, अब उनकी जो एड चल रही है वो पर मैसेज 2 रुपए पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसी चीज को मैं भी डाल दूंगा तो मेरा भी सेम चीज पड़ेगा, नहीं। आपका परफेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई बात इंटरेस्ट वाली पार्ट की। फेसबुक पूछ रहा है उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, अब जो मैं जो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं जिसपे मैं एड रन करता हूँ वो मैं करता हूँ क्योंकि मेरी टारगेट, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ज्यादा कन्वर्ट होते हैं मेरे लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लग दिया कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जिस समय स्टडी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जितने भी कोर्सेज रहते हैं ना, जितने भी डिग्री कोर्सेज रहते हैं मैं सबको डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बीबीए, फॉर एग्जाम्पल बीबीए। ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब गाइस देखो यहाँ पे ना वो चीज टारगेट हो गई, इंटरेस्ट में दिख रहा होगा ना बीबीए। सेकंड चीज, मैं चाहता हूँ कि मेरी एड उनको दिखे जो इस समय बीकॉम में है, बैचलर ऑफ कॉमर्स आ गया ना। मैं चाहता हूँ मेरी एड दिखे जो इस समय बंदा मैकेनिकल इंजीनियर है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी टारगेट कर लेता है।
ठीक है। हाँ, जितने लोग कम बजट लेके चलेंगे ना, कम बजट वालों में मैं मेरे को भी मेरा फोकस सबसे ज्यादा कम बजट वालों पे, ठीक है। कम बजट रहेगा तो सिटीज स्टेट ज्यादा टारगेट मत करना, ठीक है। और इंटरेस्ट भी मैक्स, अगर ज्यादा खींचना चाहते हो तो 7 के अंदर ही रहना, इससे ज्यादा मत, क्योंकि ऐसा मत करना कि आपने 16 सिटीज को टारगेट कर दिया और 20 आप इंटरेस्ट डाल रहे हो, दिखाई नहीं पाएगा क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ से आपका हो गया इंटरेस्ट वाला पार्ट कि आप कैसे लोग को आप अपने एड, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेजेस आप टारगेट कर सकते हो कि आपको आपकी प्रेफर लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट होते हैं ना, क्योंकि मेरे लिए परफेक्ट है, मैं सबको संभाल लूंगा, ठीक है। तो ऑल लैंग्वेजेस सही रहता है, बेटर इंग्लिश हिंदी, ये दोनों को टारगेट कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट इन द सेंस फेसबुक पूछ रहा है कि आपने जो ऊपर एड जो आप बना एड आपने बनाया है, इस एड को आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक पे रहेगा, बट ऑटोमेटिक मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा है, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते। तो आप मैनुअली करो, मैनुअल सही रहता है। मैनुअल का मतलब होता है कि यार मैं चाहता हूँ मेरी एड सिर्फ फीड पे दिखे, मैं नहीं चाहता मेरी एड एक्सप्लोर पे दिखे, मैं नहीं चाहता मेरी मेरी जो एड है वो स्टोरी पे दिखे। तो वो चीज मैं मैनुअल से ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने मैनुअल पे क्लिक कर दिया। अच्छा विनायक, अगर हम ऑटोमेटिक करते हैं तो कहाँ-कहाँ दिखेगा? आती है, आपने कभी देखा होगा, जब कोई ऐप चलाते हो वहां पे ऐड आती है, वो उस ये फेसबुक उसको भी टारगेट कर लेगा, ये स्टोरी पे भी दिखाएगा, ये एक्सप्लोर भी हर जगह दिखाएगा, जहां से इससे ये मैसेंजर ऐड पे भी दिखाएगा, ये हर जगह दिखाने लगता है। तो वो हमें जब जरूरत नहीं है तो हम लोग क्यों ऑटोमेटिक पे जाएं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैनुअल लेके चलो, ठीक है। हाँ, अब ये देखो यहाँ पर ना, प्लेटफॉर्म हमेशा इंस्टाग्राम पे ही रन करना, फेसबुक पे और मैसेंजर पे कभी मत रन करना, क्योंकि अभी हमें उतनी जरूरत ही नहीं है। मैं जो मेरी एड्स रन होती है ना, वो मैं इंस्टाग्राम पे ही रन करता हूँ, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे कहाँ पर रन करनी है, तो देखो कितना ये डीप आता चला जा रहा है। लोकेशन आपने टारगेट कर लिया, इंटरेस्ट भी टारगेट कर लिया। अब मैनुअल में आपको जो आपकी जो आप एड रन करना जा रहे हो, वो आप एड कहाँ दिखाना चाहते हो, फीड में दिखाना चाहते हो, ठीक है, या एक्सप्लोर पे दिखाना चाहते हो, ठीक है। अब इस बात को समझना, ठीक है। वीडियो वीडियो जो वीडियो ऐड होती है वो स्टोरी पे भी चलती है, वो फीड पे भी, ठीक है। अब जो मेरे पास जो रिजल्ट आते हैं, मेरे मेरे जो मेरे ज्यादातर जो रिजल्ट आए हैं वो सिर्फ फीड से आए, स्टोरी से मेरे को उतने रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो मैं यहाँ पे चलाऊंगा सिर्फ और सिर्फ फीड पे। मैंने स्टोरी का ऑप्शन देखो कट कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था ना इंस्टाग्राम में स्टोरी का, जिस दिन मैं इंस्टाग्राम स्टोरी चलाऊंगा वहां पे मैं इन दोनों को अनटिक कर दूंगा ऊपर वालों को, बट मेरे को राइट ना सिर्फ फीड पे रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको अनटिक करके, अब जो मेरी एड चलेगी वो इंस्टाग्राम फीड पे चलेगी और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर सेक्शन में चलेगी, ठीक है। अब इसके अच्छा बाद विनायक, तो फिर जितने लोग यहाँ देख रहे हैं इनको भी फेस हमारे जो इंस्टाग्राम की स्टोरी है उस पे ऐड रन नहीं करना, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैंने क्या बताया, फेसबुक पूरा टेस्ट एंड ट्राई का है। जैसे मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं, उनको जो रिजल्ट आते हैं वो इंस्टाग्राम स्टोरी से आते हैं, मुझे फीड से आते हैं, ठीक है। तो जब आप टेस्ट ट्राई करना स्टार्ट करोगे ना, कुछ चीजें आप स्टोरी पे चलाओगे, कुछ चीजें आप फीड पे चलाओगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी जो एड है वो सबसे ज्यादा परफॉर्म कहाँ पे बेस्ट कर रही है, फीड पे या स्टोरी पे, ठीक है। ओके। या और ये आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे विनायक, क्या चीज क्या, कि हमें हमें जो रिजल्ट मिल रहा है या फिर जो रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो किसके थ्रू मिल रहा है, किसके थ्रू नहीं मिल रहा है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? कॉस्ट पर लीड हाई जा रहा है, लीड उतनी अच्छी नहीं आ रही है, क्वालिटी नहीं आ रही, तो आप पहचान जाओगे नहीं यार मेरे लिए स्टोरी तो परफेक्ट काम नहीं कर रही है, मेरे लिए फीड ही काम कर रहा था, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट, नाइस। ठीक है, अब guys देखो मैं ना फिर से एक बार ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं एक बार वापस एक समराइज कर दे रहा हूँ कि कैसे कैसे चलाना रहता है, ठीक है। सेकंड पेज था, ऊपर ऑप्शन आया था क्लिक टू मैसेज, मेरे को मैसेज चाहिए। मैसेजिंग ऐप कहाँ पे मैसेज चाहिए भाई, मैसेंजर पे चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए कि इंस्टा पे चाहिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे चाहिए, ठीक है। फेसबुक पेज से आप रन करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पेज ऑलरेडी वो शो कर देगा, ठीक है।
डेली बजट, आपका बजट दिखा दिया। मेरा बजट है राइट नाउ 120 रुपए पर डे के हिसाब से, ठीक है। स्टार्ट डेट मैंने 14 आज ही की रखी है। वेट, मैं इसको 15 ही कर देता हूँ। मैंने बताया ना शेड्यूल करके चलाना है। हाँ, और गाइस लीड जनरेशन का ऐड हमेशा शेड्यूल करके चलाना, डायरेक्ट मत चलाना, ठीक। गेम खेलना पड़ेगा कि अर्न इतना तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, तो वहां पर आप शेड्यूल करके चलाओ, थोड़ा अच्छा रहता है। क्रिएट ऑडियंस, ठीक है, यहाँ पर आपने लोकेशन टारगेट कर ली कि कहाँ कहाँ आपको दिखाना है। ये दिल्ली, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल को इसने टारगेट कर लिया, ठीक है। एज आपने टारगेट कर लिया 18 टू 30, मेरे को इतने लोग को टारगेट करना है। जेंडर आपने टारगेट कर लिया। इंटरेस्ट टारगेट कर लिया कि कैसे कैसे लोग को उनका इंटरेस्ट कहाँ ऐड उनको शो होंगे, ठीक है। प्लेसमेंट कर लिया। ऑटोमेटिक मत करना, हमेशा मैनुअल करना, क्योंकि मैनुअल में आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। कहीं पे भी दिखाओ, फीड पे दिखाओ, स्टोरी पे दिखाओ, ये चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग का फेज क्या था, आपने कैंपेन का नाम दिया। इससे पहले जो पेज था वो हम लोग का टारगेटिंग वाला पेज था, कि वहां पे हम लोग चीजों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जो कोर है, जैसे इंसान का दिल होता है ना, वैसे ऐड का वो टारगेटिंग वाला पार्ट होता है। जितना अच्छा आप टारगेट कर ले जाओगे ना, उतनी अच्छी लीड आपके पास आएंगी, ठीक है। तो जो सेकंड वाला पेज है ना, उसमें ध्यान से टारगेटिंग करना, सिटीज अच्छी अच्छी चुनना, ठीक है, इंटरेस्ट अच्छे से डाल देना, और प्लेसमेंट अच्छे से कॉपीज पे, ठीक है, कि आपका जो आप फोटो चलाओगे, फोटो कैसी होनी चाहिए, कहाँ की फोटो होनी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी ऐड का नाम दिया हुआ है विनायक, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड सेटअप, क्रिएट ऐड और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। ये शायद मैंने इंग्लिश में भी बता के रखा था। क्रिएट ऐड का सिंपल सा मतलब होता है कि अभी जस्ट अभी वो फोटो मेरी गैलरी में पड़ी हुई है, मैं वहीं से मैं ऐड चलाना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट गैलरी से वो फोटो उठा लूँ मेरी, ठीक है। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब कि वो फोटो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाल के रखी है, मेरे को उस पे पोस्ट चलानी है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, यूज एक्सट्रीम पोस्ट मतलब कि ऑलरेडी वो फोटो मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे पड़ी। मैंने बहुत पहले एक ऐड डाली थी, वेट, फॉर एग्जाम्पल ये फोटो मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई थी, ठीक है। अब इसने वहां से इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ वो फोटो पड़ी कहाँ है मेरे इंस्टाग्राम पे। देख लो गाइस, ये फोटो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई थी, तो मैंने वहां पे सिलेक्ट क्या किया कि ऑलरेडी वो फोटो मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है, मेरे को वहां से फोटो उठाना है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे गेम जो आता है ना, कि कभी भी जब आप जैसे आपने आज कोई पोस्टर बना लिया, ठीक है, आपने उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया, ठीक है, तो रेकमेंड मैं ये करूंगा कि फोटो को सादी डाल दो, उस पर कभी कुछ लिखना मत। जैसे आप देख सकते हो ना, शायद मैंने यहाँ पे देखो, मैंने कुछ भी मैंने लिख के नहीं रखा है, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि जब फोटो डालते हैं तो यहाँ पे ढेर सारे हैशटैग लिख देते हैं। हैशटैग इंस्टाग्राम बहुत तेज पकड़ लेता है, मेक मनी ऑनलाइन, नेटवर्क मार्केटिंग, इस टाइप के हैशटैग आपको यूज ही नहीं करना है, ठीक है। बट मैं जो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी 2-3 अच्छे खासे ऐड अकाउंट मेरे ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है, तो मैं रेकमेंड अब मैं यही करता हूँ कि इंस्टाग्राम से बिल्कुल मत उठाना, डायरेक्ट अपने गैलरी से ही फोटो को उठा लेना, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे उठाना है। क्रिएट ऐड पे आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है सिंगल इमेज है और सिंगल वीडियो है या कोई क्रोजल है, तो आपको या तो सिंगल इमेज से काम चलाना है या तो वीडियो से काम चलाना है। क्रोजल वाले को टच मत करना, कोई मतलब नहीं है राइट नाउ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन आ रहा है कि यार आपने अच्छा आप गैलरी से उठाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप मीडिया पे विनायक एक सेकंड, यहाँ पे क्राउजल इनको क्लियर कर दें। गाइस क्राउजल पोस्ट होती है जहाँ पे हम इंस्टाग्राम में एक फीचर आती है ना, जहाँ पे हम 10 पोस्ट एक साथ कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज बेसिकली क्राउजल, ओके। हम्म, 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 हम्म।
Yeah, ठीक है। Vinay, go ahead. हाँ, तो गाइज मैं रिकमेंड करूंगा ना, फोटो को इंस्टाग्राम पे डालो ही मत, क्यों रिस्क लेना बेफालतू का। ठीक है, तो मैं जो ऐड चलाता हूँ मैं डायरेक्ट अपने गैलरी से उठा के चला देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है ना, ऐड इमेज। अब देखो गाइज, या तो वीडियो, आपको क्या चलाना है, आपको फोटो पे ऐड चलाना है या वीडियो पे ऐड चलाना है। बहुत लोग ये करते हैं ना कि जो वीडियो शूट कर लिया उसको इंस्टाग्राम स्टोरी पे रन कर दिया, तो उन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया, ऐड वीडियो। ऐड इमेज पे क्लिक करना। अब यहाँ से जो फोटो उठाएगा ना, वो डायरेक्ट पे गैलरी से उठाएगा, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फेसबुक नहीं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हाँ, यही ले लेते हैं। ये मैंने एक ऐड कॉपी बनाई थी जो कि मेरी रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने इसमें वर्डिंग थोड़ी उल्टी सीधी लिखी थी। मैं बताता हूँ आपको कि गलती क्या क्या करनी है, नहीं नहीं करनी है, सॉरी। ठीक है, अब ये मेरी फोटो है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे चीजों को अर्न मनी थ्रू सोशल मीडिया, नो नेटवर्क मार्केटिंग, अर्न 2000 टू 7000 डेली। ठीक है, अब इंस्टाग्राम इस चीज को कभी प्रमोट नहीं करता, क्योंकि आप एक अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हो कि आप इतना से इतना अर्न कर लोगे, इतना से इतना अर्न कर लोगे। ठीक है, तो कुछ अपने ऐड को ऐसे डिजाइन करना ना जहाँ पे आप थोड़ा सा उसको थोड़ा बेवकूफ बना सको, सिंपल सी बात यही है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कैसे उसको थोड़ा सा चीट करना है, वर्डिंग, क्योंकि सिर्फ आपके यहाँ पे सिर्फ आपको वर्डिंग से खेलना है। तो डायरेक्ट कभी ये मत लिख देना अपने अपने पोस्टर पे, अर्न 30 टू 40। ठीक है, अगर ये गलती, क्योंकि मैंने एक बार जिस मैंने ट्राई किया था कि चलो क्या पता एक बार और ट्राई करके देखते हैं, तो बट इसने मेरे को ये पोस्टर मेरा रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, अर्न मनी ऑफ 30 टू 40,000 पर मंथ, ये सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना। अगर लिखना भी है तो थोड़ा सा उसको घुमा के लिखना। मैं बताता हूँ उसको कैसे लिखना है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको डन कर दिया, हाँ, विनायक श्रीवास्तव में ऊपर हैंडल लिखा रहेगा, नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ होगा, और बीच में मेरा फोटो आएगी जो मैं जिसपे मैं ऐड रन कर रहा हूँ, और नीचे लिखा होगा सेंड मैसेज। सेंड मैसेज पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट मेरे इंस्टा के उसमें चले जाओगे मैसेज करने के लिए कि हाँ, आई ऑल्सो वांट टू अर्न। ठीक है, हम्म। अब गाइस यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट इन द सेंस, जब लोगों को ये आपकी फोटो दिखेगी ना, जो यहाँ पे कैप्शन, जस्ट check out my profile, I have something for you, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन आपको ऑलरेडी सेंड मैसेज का ऑप्शन दिखाई ही रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जाके अब आपको सिर्फ एक काम करना है, पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे जाके इसको पब्लिश कर देना। ठीक है, ये पब्लिश कर दोगे और जो रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब गाइस अब बात करते हैं कि कैसे आपको थोड़ा उसको थोड़ा ट्रिक से कैसे खेलना है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे खेलना है आपको। हम्म, वैसे देखो ये ऐड मैंने चलाया था उस पे, क्या कहते हैं, स्टोरी पे चलाया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करके रखा है, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको गैलरी पे दिखाता हूँ आपको, ये हट जाएगा वरना। ध्यान से समझना कि मैंने इसको कैसे घुमाया है। ठीक है, अर्न की जगह मैंने जो होता है ना पाउंड वाला, शायद इसको साइन का मेरे को नाम नहीं पता है, साइन को बोलते क्या है। ठीक है, मैंने ई को देखो कैसे लिखा हुआ है, ई को थोड़ा मैं अजीब टाइप का लिखा, जैसे इंस्टाग्राम थोड़ा इसको कैच ना कर पाए। ठीक है, अर्न 30 टू 40, मैंने ये जीरो भी नहीं है, ये ओ है, तो इंस्टाग्राम इसको कभी ना कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, एवरी मंथ ये भी सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने
सेम काम मैंने यहाँ पे भी किया है। हाउ आई मेड INR 24,000 इन जस्ट 10 days। तो ये 24,000 नहीं, ये 24 और ट्रिपल ओ लिखा हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेसबुक थोड़ा सा घूम जाता है, तो आपको ट्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इसके बाद ना अभी मैं आपको कुछ वो पैम्पलेट शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाँ। अब भाई देखो, जो आई पोस्टर की पोस्टर सबसे मेन है। ठीक है, इसके बाद ना अभी मैं आपको कुछ पोस्टर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अब जो जब पोस्टर आपके पास पहुंचेगा ना, तो वहाँ पे ये गलती मत कर देना कि उसी पोस्टर पे आप ऐड रन करना स्टार्ट कर दो। उस पे ऐड रन करोगे, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि कम से कम 6 या 7 ऐड कॉपीज आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब उसको आराम से अपने हिसाब से देख के उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको एडिट कर लेना। एडिट कर लोगे ना तो मतलब, क्योंकि उस ऐड कॉपीज पे बहुत लोगों ने ऐड चला के रखा है, तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम को पता चल गया कि ये जो ऐड कॉपी है ना, इसको मेरे को रिजेक्ट करना है, तो तुरंत आपका रिजेक्ट कर देगा। तो इस चीज से आपको बच के रहना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं पब्लिश नहीं करूंगा क्योंकि ये फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप पब्लिश कर दोगे ना, तो आप वापस इस पेज पे पहुंच जाओगे। तो वो जो ऐड लिखा रहेगा ना, वो आपका यहाँ पे रिव्यू में चला जाएगा। यहाँ पे रिव्यू लिखा हुआ है क्योंकि आपने 15 तारीख का डेट डाल के रखा है कि कल सुबह 5 बजे वो मेरी ऐड चलनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया ऐड मैनेजर का। ठीक है, अब गाइज इसी का एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है फेसबुक एड मैनेजर। ठीक है, आप सब लोग जब आप ऐड रन करना स्टार्ट कर देना, इसको डाउनलोड कर लेना। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन, इसके लिए ना बार बार आपको वेबसाइट पे जाना नहीं पड़ेगा। इसी से आप बकायदा काम अपना संभाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको इंटरफेस बता देता हूँ पूरा कि कैसे पूरा इंटरफेस है इसका। जब आप स्टार्टिंग में ना, जब आप एड्स पे ये जब एप्लीकेशन में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपका फेसबुक का पासवर्ड मांगेगा। जो चीज आपने वहां पे एड मैनेजर में डाल के एंगेजमेंट डाला, वो एक्टिव हो गई है। दिख रहा है ना, अब ये मेरी एंगेजमेंट मेरी रन होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ठीक है, हाँ। अब जब ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा। जैसे पासवर्ड डाल दोगे, ऐसा इंटरफेस आपका खुल जाएगा। जैसे मैंने तो ढेर सारी ऐड में रन करके रखी हुई है, तो यहाँ पे इतने ढेर सारे ऐड दिखा रहे हैं। ठीक है, और आई बात का ऑप्शन बना रहेगा, उस पर क्लिक करना, और यहाँ पे लिखा रहेगा पेमेंट्स का। पेमेंट से जाके ऐड फंड पे जाके आप आराम से अमाउंट आप डाल सकते हो। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर ये 20 रुपए मेरे को लगभग एक हफ्ता चलाना है। तो आप ये गलती मत कर देना कि 5,000 रुपए एक साथ आपने ऐड में डाल दिए। ये गलती कभी मत करना। सिर्फ अराउंड 2 दिन का पैसा डाल के रखना। पूरा अमाउंट मत डाल देना एक साथ कि आपने 10,000 ब्लॉक हुआ या रिजेक्ट हुआ, आपके पैसे तो चले गए ना। और पैसे निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आते हैं पर थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है उसका। तो यहाँ पे ये गलती मत करना। ठीक है, हाँ। अब आते हैं वापस इंस्टाग्राम ना। ये सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, कभी भी जब कोई ऐड, अगर आपका ये गोल है भाई नहीं, पहले मैं काम करता हूँ, मैं पहले ऐड को अपने फीड में डालूंगा, फिर उसके बाद मैं ऐड रन करूंगा। कभी भी फीड में हैशटैग, अब उस पे आपने ढेर सारे हैशटैग डाल दिए। ठीक है, अगर आपको ऐड चलाना भी है तो सिर्फ फोटो सिंपल डाल दो ना। कहीं भी हैशटैग मत डालना कि अर्न इतना टू इतना, अर्न इतना टू इतना, वरना फंस जाओगे आप एंगेजमेंट के लिए। ठीक है, अब गाइस देखो, कभी भी, अब जैसे बहुत लोग ये, अगर किसी को नहीं समझ में आया ना, तो बहुत लोग ये करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, कनेक्ट करके यहाँ से बूस्ट ऑप्शन है, यहाँ से भी आप ऐड रन कर सकते हो। बूस्ट पोस्ट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं एग्जाम्पल ही बताता हूँ। जो रन करूंगा मैं इंस्टाग्राम से रन करूंगा, ना कि मैं एड मैनेजर से रन करूंगा। ठीक है, बूस्ट पोस्ट मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो, वेट, नेटवर्क इशू है। यहाँ पर आप लोग जाओगे, मोर मैसेज पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल, अगर देखो, अगर आपको पैसे
मतलब यहाँ से उतने रिजल्ट नहीं आने वाले, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रेफर करूंगा कि जब भी बात है, आप खुद सोचो, फेसबुक एड मैनेजर पे आपने कितने ज्यादा आपने टारगेटिंग करके रखे हैं कि आपने एकदम डीप में गए। तो ये मैक्सिमम लोग यहाँ पे ये गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। विकास भी हो गया, कोई डाउट है आपका तो मेरे को बताइए। अब तो डायरेक्ट मिस्टेक ही बची हुई कि कौन लोग क्या क्या मिस्टेक करता है। हेलो। या हाय विनायक, सुपर्ब सुपर्ब, नाइस, काफी अच्छा बताया आपने। विनायक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे, लाइक एड मैनेजर से एड रन करना इज ऑब्वियसली बेटर है। सो जो बिगनर्स हैं, अगर वो चाहें तो इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं इनिशियली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, जितने बिगिनर्स रहेंगे ना, क्योंकि आज आपने ऐड सीख लिया, इसको एक काम करना गाइस, इसको एक दो बार और ट्रेनिंग देखना, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो बिगिनर्स रहेंगे ना, सबसे पहले रिकमेंड मैं यही करूंगा, कम से कम यार 3 से 4 पोस्ट एंगेजमेंट जरूर रन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जब एकदम बिगिनर रहोगे ना, आपका नया नया एड अकाउंट रहेगा, जब वहां पे एंगेजमेंट जब डालोगे ना, तो वहां पर दिखाएगा कि अभी रिव्यू ही नहीं हुआ। 6 घंटे बाद देख रहे हो यार, अभी भी रिव्यू में पड़ा हुआ है। 12 घंटे बाद देख रहे हो, अभी भी रिव्यू में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे पहला एड आप डालते हो ना, उसको अब यहाँ पे लक काम आता है। पे आपको घबराना नहीं है कि यार एड अप्रूव नहीं हो रहा, अप्रूव हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। एंड हाँ, और यहाँ पे मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि फॉर एग्जांपल जिनको एकदम जिनसे रहा नहीं जा रहा है कि नहीं मेरे को यार लीड जनरेशन का एड रन ही करना है, मेरे को आज ही के आज करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो कि एक साथ ही कम से कम 3 से 4 एंगेजमेंट पोस्ट डाल दो अप्रूवल में। चार चार पोस्ट डाल दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अपना एड स्कोर बिल्ड करना, एड स्कोर इन द सेंस, अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो एड स्कोर का सिंपल सा मतलब होता है कि मेरे अकाउंट की क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी, उतना फेसबुक मेरे ऊपर ध्यान कम देगा, सिंपल सा मतलब यही होता है। चीजें आपकी अप्रूव हो जाएंगी अच्छी खासी, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ लोगों को जो इनिशियली बेसिस पे वो एड रन करेंगे, ठीक है। नाइस विनायक। विनायक, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लाइक आई हैव टू आस्क हाउ टू ऑप्टिमाइज सीपीए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ क्लियर कर दो सीपीए क्या है, बहुत लोगों को यहाँ पता नहीं होगा सीपीए क्या है। एंड आई एम गेटिंग लीड विद 16 to 19 रुपीज पर लीड। तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, कैसे कम किया जाए? मेरी मेरी ऐड विकास भैया को दिखी, ठीक है। अब विकास भैया ने उसमें मैसेज पे हाई रिप्लाई कर दिया, तो मेरे को उनका जो मैसेज का मेरे को कॉस्ट पड़ा वो 2 रुपए पड़ा। कुछ लोग का 16 रुपए पड़ता है, तो इसे कहते हैं कॉस्ट पर लीड, ठीक है। जो आप पे इंटरेस्ट दिखा रहा है ना, क्योंकि ये पूरा ऑन एन एवरेज रहता है, कितने लोग को ऐड आपकी शो हुई उसके हिसाब से कैलकुलेट, कॉस्ट पर लीड बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, 16 16 रुपए, 20 20 रुपए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी क्या यूज करनी है, मैं क्या यूज करता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस से लोग ज्यादा अच्छा सीख जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत पहले मैंने एक ऐड डाली थी 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। वो ऐड रिव्यू में गई और अप्रूव हो गई, ठीक है। अब भाई ऐसे तो मेरे पैसे पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बट आप खुद सोचो यार, फेसबुक को डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है, जो आपका जो एड रन कर रहे हैं वो एकदम नया नया एड, कैसे होता है एकदम बच्चा है वो अभी, उसको थोड़ा मतलब पॉलिश करो, पॉलिश करने के थोड़ा सा अमाउंट उस पर स्पेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टेस्ट एंड ट्राई करना पड़ेगा, नया जो आज जिस कॉपी जो अगर आपको उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, नई कॉपी टारगेटिंग जितना अच्छा करोगे ना, उतना ज्यादा पॉलिश होते चले जाओगे, ठीक है। तो जो मेरी एड 20 रुपए की पड़ रही थी ना स्टार्टिंग में, तो मैं घबरा गया था भाई, 20 रुपए की एक लीड पड़ रही तो बहुत ज्यादा है, अब क्या होगा। धीरे धीरे चौथे दिन तीसरे दिन वही एड मेरा 5 रुपए का लीड पड़ने लगी, मतलब 5 रुपए की एक लीड पड़ने लगी, ठीक है। तो गाइस कभी भी ये गलती मत करना, हाँ ये पर 20 रुपए की एक लीड पड़ रही है, अगले दिन उन्होंने वो एड को बंद कर दिया, ये गलती मत करना।
कम से कम ऐड को 3 से 4 दिन चलने दो। हाँ, अगर 3 से 4 दिन उतना ही पड़ रहा है, बंद कर दो, नया ऐड डालो, नई टारगेटिंग करो, नए सेट को मतलब टारगेट करो, सिंपल है। तो ऐसे ना आपका ऐड कॉस्ट थोड़ा-थोड़ा कम होने लगता है। तो यही चीज़ मैं भैया कहता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ये है ना कि जो चीज़ आपके लिए अच्छा बेहतर करेगी वो चीज़ घुमा के वर्क करता है। ठीक है? डेफिनेटली तो ये डेफिनेटली चीज़ है। विनायक, यहाँ पे एक और चीज है, लाइक इसका आरओआई क्या है? आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? लाइक अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो किसी ने 200 रुपए पर डे का डाला, ठीक है, 200 पर डे बजट है, एंड लेट्स सपोज फॉर 5 days। तो कहीं ना कहीं उस पर्सन ने 1000 रुपए खर्च कर दिया, प्लस जीएसटी लेके मान लो लगभग लगभग 200 रुपए और पकड़ लो, 1200 रुपए खर्च कर दिया, ठीक है। तो उसमें उसकी रिटर्न क्या आएगी? देखो, सबसे पहले ना बात करते हैं आपके पैकेजेस की, ठीक है? लाइट का कमीशन कितना है? 1500 रुपए का। स्टैंडर्ड पे कितना है? 2500 रुपए का। प्रो पे कितना है? 5000 रुपए का, ठीक है? अब आपने बोला आपने 1200 रुपए की, चलो उसको 1500 ले लेते हैं, आपने 1500 की ऐड चला दी, ठीक है? अब उस पे आपका जो लीड आएंगी वो अराउंड 140 से 130 के बीच में आने वाली है, ठीक है? अब आप देखो, हम लोग का फोकस किस पे रहता है भाई? हमने तो 1500 रुपए डाल दिए, 1500 रुपए मेरे चल अर्न कर लूंगा। मेरा जो अमाउंट जो मैंने डाल के रखा है ना, वो ऑलरेडी मेरे हाथ में आ जाएगा। मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ। नवंबर में मैंने ऐड डाल के रखी थी, वो तो अब रिजेक्ट हो गई, वरना मैं दिखाता। मैंने उसका पर डे का बजट रखा था 1000 रुपए पर डे का। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा था, मेरी हालत खराब हो गई थी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है? 8000 रुपए की मैंने ऐड चलाई थी, ठीक है? अब उससे जो मेरे पास लीड आई थी वो अराउंड अराउंड मेरे पास 900 या 1000 के आसपास मेरे पास लीड आई थी, ठीक है? अब उसके थ्रू ऐसे उसी मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर मैंने उस ऐड से मैंने 23,000 रुपए मैंने छाप लिए थे। मीन्स इन्वेस्ट मैंने कितना किया? 8000 रुपए ऐड पे, ठीक है? और मैंने कमाए कितने? 23,000 रुपए। अब तो उससे ज्यादा भी हो गए होंगे, क्योंकि उससे उससे जो मेरे लीड आए थे ना, उससे मैंने कम से कम अराउंड 8 से 9 प्रो सेल मैंने निकाली थी। तो अब इस पे भी तो ध्यान दो। अगर आपने 1200 रुपए इन्वेस्ट किया है ऐड पे, 120 रुपए पर डे के हिसाब से, ठीक है? तो अगर आपने उससे एक लाइट भी आपने सेल कर दिया ना, तो आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। ये भी तो सोचो। तो आरओआई ऐड का बहुत अच्छा रहता है। हाँ, तब अच्छा रहता है जब आप टारगेटिंग अच्छी करते हो, रेगुलर बेसिस पे नई नई चीजें टारगेट करते चले जा रहे हो, तो वहां पे ना ऐड बहुत अच्छा रोल आपके लिए प्ले करता है। हम्म। या ऑलराइट विनायक, सुपर्ब सुपर्ब। यार मेरा एफबी अकाउंट हैक हो गया है, तो ब्रो हैक हो गया है तो आप रिकवर करो, नहीं हो रहा तो नया अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म। ओके सर, डेली ऐड करना है या फिर कंटिन्यू? देखो, हाँ, मैंने स्टडी में ही बताया था कि एग्जाम्पल लेके चलते, एग्जाम्पल से लोगों को ज्यादा समझ में आता है, ठीक है? आपका गोल है भाई, मैं 500 रुपए की एड में पर डे चलाने वाला हूँ 1 हफ्ते के लिए, ठीक है? एक हफ्ते के लिए ना, हाँ, आपने 3500 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है? तो 3500 एक साथ मत डालो। मतलब आज 600 डाल दो, अगले दिन 600 डाल दो, अगले दिन 600, ऐसे डालो। कभी पूरा पैसा ऐड कॉपी के मारे आपका अकाउंट ही बैन हो गया, आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया, आप क्या करोगे? आपके पैसे तो अटक गए, ठीक है? तो वहां पे मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि हमेशा पर डे के हिसाब से पैसे डालना स्टार्ट करो। 600 रुपए आज डाल दो, खत्म हो रहा है, फिर अगले दिन 600 डाल। उससे कभी भी फ्यूचर में कुछ दिक्कत आती भी ना, तो कितने जाएंगे? 100-150 रुपए जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज है। ओके परफेक्ट। हम्म। और विनायक, ये जो हमारे एड्स हम बनाते हैं, यहाँ पे काफी चीज होते हैं जो हमें अवॉइड करना होता है, राइट? तो लाइक आपने ऑलरेडी बताया है कि मेक मनी ऑनलाइन, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, और अगर हम लिख भी रहे हैं तो बहुत स्मार्टली लिखना है। हम ए की जगह @ यूज कर सकते हैं, एंड जस्ट लाइक यू शोड कि ई की जगह आपने वो आई थिंक यूरो का साइन ऐड किया था, राइट? सो इससे हम 100% चीट कर सकते हैं, मतलब 100% बेवकूफ बना सकते हैं इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को, फेसबुक के एल्गोरिदम को। भाई, मैंने कर रहा है, ठीक है? आपने आपने देखा होगा लास्ट 1 साल से ये जो हम्म। एड्स चल रही है ना, मेक मनी ऑनलाइन की, बहुत ज्यादा चल रही है।
लोग इंस्टाग्राम ने बहुत ज्यादा लोगों का अकाउंट उड़ा के भी रख खुद मेरा 2 अकाउंट उन्होंने उड़ा चुका है, वो भी रिकवर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेलना है, इसी बात और आती है कि जब कोई बंदा नया एड अकाउंट जब स्टार्ट करता है, ठीक है, तो जो सबसे पहले जब वो ऐड डालता है ना, तो सबसे पहले ऐड में इंस्टाग्राम ये चेक करता है कि इसकी प्रोफाइल का नीश क्या है। क्या इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल पे पैसा 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 तो नहीं डाल के रखा है? अपनी ब्रांडिंग भी करना स्टार्ट करो यार। अपनी ब्रांडिंग करके तब ऐड चलाओगे तो थोड़ा के लिए हो रहा है। आपने सिर्फ पैसा 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 दिखा के रखा है, तो इंस्टाग्राम इस चीज को प्रमोट ही नहीं करता है कि 30 to 40 के ये सब प्रमोट ही नहीं करता। आपको यहाँ पे थोड़ा घुमा के खेलना है, तो ये चीज है। ओके, सुपर सुपर सुपर। सो विनायक, लाइक काफी अच्छी सेशन थी। आई थिंक लोगों के यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, बट जब तक आप प्रिपेयर नहीं करोगे ब्रो, आपने बताया ये इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में डालना है, बट क्या क्या नहीं डालना। ओके, क्या क्या नहीं डालना, अगर विनायक आप बता सको। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन है ये कि ठीक है। इंटरेस्ट में क्या क्या नहीं डालें। हाँ, अब देखो, हम लोग के यहाँ में क्या है भाई, हम लोग गलती ये करते थे, खासकर मैंने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। मैं ज्यादा था इंटरेस्ट में लिखता था MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, और ये इंस्टाग्राम के पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि कभी भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग वाले ऐड डालोगे, मैं डिसअप्रूव कर दूंगा। ठीक है, इन सबको टारगेट मत करना। ठीक है, आपने देखो, आपने इस पे भी फोकस किया होगा कि आ, जब कोई बंदा, जब फॉर एग्जाम्पल जब कोई एफिलिएट मार्केटर है, ठीक है, जब उसके एड्स रन होते होंगे, आपने ध्यान से देखा होगा, वो बंदा अपने आप को एज अ कोच रिप्रेजेंट करता है कि भाई मैं कोच हूँ, मैं आपको ये सिखाने वाला। वो ये नहीं बोलता भाई मैं डायरेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग तेरे को सिखाऊंगा। वो एज अ कोच अपने आप को कभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, ये सब स्टिंटर्स में बिल्कुल मत टारगेट करना, बहुत गंदी तरीके से फंस जाओगे, बहुत तेज वो आपका अकाउंट ही उड़ा ले जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इन सब चीजों को मत ही डालना, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ये चीज है। कुछ मिस्टेक्स मैं बता दूं तो, कुछ मिस्टेक्स लोग करते हैं छोटी एक आध दो, बाकी मैं उसको बता के रखी है। हाँ एग्जैक्टली, जस्ट हाईलाइट दोस थिंग जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है एड्स के। ठीक है, विनायक, उसके पहले ना एक क्वेश्चन है, लाइक काफी देर से आ रहा है, ये है लाइक हाउ टू सेट स्पेंडिंग लिमिट इन एड मैनेजर। स्पेंडिंग लिमिट इन द सेंस, क्वेश्चन तो यही है, हाउ टू सेट स्पेंडिंग लिमिट इन एड्स मैनेजर। लाइक ऐसा कुछ भी है क्या कि हमें कितना मतलब कितना खर्च करना है उसको हम सेट कर सकते हैं। अब I think ये वो चीज, हाँ बोलिए बोलिए। वो तो आपको बजटिंग में हो जाता होगा, राइट? हम्म। एग्जैक्टली, ठीक है, ऑलराइट। सो ठीक है विनायक, जस्ट टच द पार्ट कि हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, मेरे को लगता है आप लोग अभी भी गलतियां करोगे ही करोगे। यूज योर ओल्ड FB अकाउंट, ठीक है, हमेशा ऐसा FB अकाउंट बनाना, उठाना। फॉर एग्जांपल आपका बैन हो गया, तो ये मत सोचना कि अरे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट तो भाई विनायक से बना, तो भाई मेरे को विनायक का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। नहीं, आप मदर की, अपने फादर, किसी का भी आप फेसबुक अकाउंट आप यूज कर सकते हो, बट वो कम से कम 1 से 1.5 साल वो पुराना होना, कम से कम वो 1 से 1.5 साल तो होना ही चाहिए। ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग में कम से कम 3 से 4 एंगेजमेंट पोस्ट रन ही करना। उससे पहले लीड जनरेशन का ऐड बिल्कुल भी रन मत करना, क्योंकि एकदम नया अकाउंट है, बैन हो जाएगा। अकाउंट जब बैन होता है तो बहुत दिक्कत होती है आपको, आपका लीड का फ्लो बहुत गंदा रुक जाता है। ठीक है, हाँ, कभी भी, हाँ, ये भी लोग गलती करते हैं कि आप जो एड कॉपी बना रहे हो ना, तो वहां पे आप फेक प्रोमिसेस करने लगते हो कि अर्जेंट हायरिंग 20 पीपल फॉर 30 to 40 K पर मंथ। ठीक है, अर्न इतना तो इतना, ये चीज कभी मत लिखना। वो भी डायरेक्ट लिखना भी है, हाँ, खासकर अर्जेंट वर्ड कभी भी डायरेक्ट मत लिखना, क्योंकि अर्जेंट वर्ड वाले तो बहुत तेज ब्लॉक होते हैं। मीडियम बहुत सारे लोग जो अर्जेंट क्या करके उन्होंने अपना अकाउंट को गवा दिया। ठीक है, हाँ। अब विकास ने अभी बात कही थी कि
बहुत लोग की एड कॉस्ट बहुत हाई जाने लगती है, ठीक है? तो वहां पर अपनी कॉपी नहीं बनाओ, अपनी टारगेटिंग नहीं करो, मतलब एक्सपेरिमेंट कर 7 से 8 रुपए पड़ती थी, ठीक है? अब मेरे को लगा भाई 7 से 8 रुपए चलो सही चल रही है, बट मेरे को एक बंदे से पता चला कि भाई मेरी कॉस्ट तो 2 रुपए पड़ रही है। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, 2 रुपए कैसे पड़ रही है? तो उसने बताया भाई अपने आप को थोड़ा मतलब चीजें ट्राई करते रहो, ठीक है? तो मैं नई-नई मैं धीरे से मैंने एड कॉपी मैंने डालने स्टार्ट किए। उस दिन से मेरा 3 से 4 मेरा कॉस्ट पर लीड पड़ने लगा, ठीक है? अब बहुत लोग क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रहेगा कि विनायक भाई बहुत ज्यादा आ चुका है, ठीक है? मैं रिकमेंड यही करूंगा, अगर आपका कॉस्ट पर लीड 6 रुपए से 11 रुपए तक पड़ रहा है, तो समझ लो आपकी एड अच्छा चल रही है। लेकिन अगर ज़रा-सा भी उसके ऊपर जा रहा है 13, 14, 15 तो हैंडल करो, ठीक है? 1-2 दिन चलने दो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। अगर उतना ही पड़ रहा है, ऐड तो तुरंत बंद कर दो, ठीक है? और हाँ, कभी भी बजटिंग जब स्टार्ट करना ना, तो डायरेक्ट 500 1000 रुपए मत करना, क्योंकि इंस्टाग्राम को लगेगा अरे भाई ऐसा क्या हो गया इस बंदे के अकाउंट पे कि इतना ज़्यादा एंगेजमेंट आने लगा। तो वो आपके अकाउंट को कहीं न कहीं फ्लैग करना स्टार्ट कर दे। जहाँ एक बार अकाउंट फ्लैग या स्पैम में चला गया, वहाँ फिर जो आपकी ऐड डालते रहोगे ना वो रिजेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएँगी। तो ये गलती कभी मत करना, ठीक है? बहुत लोगों के साथ दिक्कत ये आती है कि विनायक भाई मेरी तो ऐड ही रन नहीं हो रही है, रिजेक्ट पे रिजेक्ट, रिजेक्ट दिखाई जा रही है। तो वहाँ पे गलतियाँ ये होती है ना कि आपने अपनी फ्यूचर पोस्ट जाके देखो, आपने भर-भर के हैशटैग यूज़ करके रखा है। वर्क फ्रॉम होम, अर्न इतना तो इतना, इतना से इतना, आपने इतना कुछ डाल के रखा है। लोगों ने आपकी आईडी को स्पैम मान लिया है। फेसबुक की नज़र में आपकी आईडी स्पैम में चली गई है। तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? हाँ। जब आपके पास एक्टिव ऐड होगा ना, तो ये गलती कभी मत करना कि आपने अपना दोस्त का अकाउंट लॉगिन कर दिया। आपने अपने मम्मा का अकाउंट लॉगिन कर, ये गलती मत करना। ऐड डिस्टर्ब होने लगता है यार। एक ही फेसबुक रखो और एक ही इंस्टाग्राम रखो, ठीक है? मतलब बार-बार इसको लॉगिन डिस्कनेक्ट मत करो। करोगे अचानक से आपके एरर आ जाएँगे, एड सेट एरर दिखा देगा तो दिक्कत आपके लिए क्रिएट होगी, ठीक है? और फ़ोटो में कभी भी हैशटैग ना होने पर, यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली, ठीक है? और हाँ, अगर आप ऐड रन कर रहे हो ना, तो आपके सामने एक दिक्कत तो आने वाली है, उसको लिख लो। अगर उससे बचना है, तो ट्रेनिंग को वापस देखना, वो है ऐड अकाउंट ब्लॉक होने का, ठीक है? हर बंदे का कभी न कभी ऐड अकाउंट ब्लॉक होता ही होता है, ठीक है? तो दिक्कत यहाँ पे ये आती है, ठीक है? तो हमेशा एक इंस्टाग्राम अकाउंट और एक बैकअप में एक फेसबुक अकाउंट लेके चलो कि इन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर फेसबुक अकाउंट है जिससे मैं इसको लिंक कर सकता हूँ, और हाँ, एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप लेके चलना। लेकिन बहुत लोगों के साथ दिक्कत दिक्कत ये होती है ना कि जब वो इंस्टाग्राम से ऐड रन करते हैं तो रिजेक्ट हुई, उन्होंने फिर डाला, फिर रिजेक्ट हुई, फिर डाला, फिर तहस-नहस, ठीक है? अब वहाँ पर इंस्टाग्राम ये करता है कि आपको हमेशा के लिए मना कर देता है कि आप उस इंस्टाग्राम अकाउंट से कभी ऐड चला ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, ओके? एंड हाँ, और कभी-कभी देखा होगा कि बहुत लोग के ऐड अकाउंट जो ऐड होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है? अब जैसे मेरा ऐड अकाउंट एक ब्लॉक हुआ था, ठीक है? तो वहाँ पर आपका वो माँगता है, आइडेंटिटी माँगता है, अपना आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड माँगता है। उसको जब आप डाल दोगे ना, और गाइज़ हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ, बहुत सही चीज़ है। मैं तो यही करता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कुछ भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यार फेसबुक है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो यहाँ पर एक काम करना, फेसबुक बिज़नेस हेल्प लिख देना, ठीक है? फेसबुक बिज़नेस हेल्प लिख के यहाँ पर इसको ये दिख रहा है ना पूरा? तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा देगा कि आपको किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाओ मैं सॉल्व कर दूँ, क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? बट यहाँ पे आपको चीज़ें ध्यान नहीं देनी। नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, फाइंड आंसर्स और कॉन्टैक्ट सपोर्ट, ठीक है? गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें।
कॉन्टैक्ट एडवर्टाइजिंग ऐप सपोर्ट लिखा, इससे फंडा ये होता है कि फेसबुक के अंदर भी भाई इंसानी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फंडा ये होता है कि जब यहाँ से सपोर्ट पे क्लिक करते हो ना, तो एक बंदा 4 मिनट के अंदर आपके मैसेंजर पे कनेक्ट होता है। वो बंदा वहां पे बैठे बैठे आपकी क्वेरी को ऑनलाइन सॉल्व करता है कि हाँ भाई बताओ आपके अंदर आपको दिक्कत क्या आ रही है। वहां पे एक सपोर्ट बंदा रियल में बंदा, बॉट नहीं, रियल में बंदा बैठा हुआ है, वो चीजों को सपोर्ट कर रहा है। तो उससे रिक्वेस्ट करना कि मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया है, उसको आप एक्टिवेट कर दो, तो चांसेस है एक्टिवेट होने के। क्योंकि मैंने जो मेरा ऐड अकाउंट एक्टिव हुआ था वो मेरे आधार कार्ड से हुआ था, कि मैंने अपना वेरीफाई करवाया, तो वो 2 दिन लेगा, 3 दिन लेगा, 1 हफ्ता तक लेगा, तो चीजें थोड़ी मैनेज नहीं कर पाता है हर एक बंदा। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि कॉन्टैक्ट पे डायरेक्ट जाओ, बंदे से डायरेक्ट बात करो, हाँ या ना में जवाब लेके आओ, बात खत्म, सिंपल वे में बात करो, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं। इसके बाद ना मैं जो ऐड कॉपीज है मैं विकास भैया को सेंड करता हूँ, विकास भैया टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। परफेक्ट विनायक, परफेक्ट एंड काफी यूजफुल सेशन था। एंड गाइस अभी आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो जो भी आपने देखा है। हो सकता है कुछ चीजें नहीं होगी, कुछ चीजें समझ नहीं आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसको आप गो थ्रू करो, अंडरस्टैंड करो, 2-3 बार देखो, ठीक है। कुछ चीज अगर नहीं समझ आती तो दोबारा देखो और जाके इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। इसको आप जाओ अपने खुद के एड मैनेजर्स पे जाओ, वहां पे जाके एक बार खुद से जाके पोर्टल को देखो कैसा दिखता है, क्या क्या चीजें है वहां पे, ठीक है। और जब भी वीडियो देखोगे तो साथ में खोल के रखना, ठीक है। मतलब अपना एड मैनेजर ओपन करके रखना ताकि साथ ही साथ आप कंपेयर कर सको। उससे क्या होगा, आप काफी अच्छे से सीख पाओगे चीजों को, ठीक है। सो दैट्स इट। सो विद दैट लेट्स एंड दिस सेशन। काफी यूजफुल था, काफी सही था। कुछ हमने Q&A लिया, बाकी आप इसको रन करो, एड रन करो। इसके बाद हम अगर लगता है कि अगर डिमांड आता है तो हम एक और सेशन रखेंगे जहां पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। बट बिफोर दैट आप एक बार इम्प्लीमेंट करो चीजों को, अंडरस्टैंड करो, राइट। क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक चीजें समझ नहीं आएगी। ठीक है। सो विद दैट लेट्स एंड दिस सेशन एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।